मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का ज्योतिष के जिज्ञासुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष की गणित कैसे करें, ज्योतिष में जन्मपत्रिका बनाते समय गणित कैसे करना है, या आपको विशेष कार्यों के लिए मुहूर्त आदि निकालने के लिए आपको गणित करने की विधि यहाँ पर सिखाई जा रही है। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज़ को बहुत पसंद किया और कई लोगों ने यह प्रश्न पूछा था कि ज्योतिष में गणित, ज्योतिष की गणित में और सामान्य जो गणित होती है या सामान्य जो समय होता है और ज्योतिष का जो समय होता है, दोनों को निकालने की विधि क्या है, दोनों में अंतर क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष में समय की गणना कैसे की जाती है, क्योंकि सामान्य समय की गणना और ज्योतिषीय समय की गणना दोनों में अंतर होता है। सामान्य रूप से आप लोग देखते हैं कि जब आप किसी जातक का जन्म समय आपको जो है वह दिया गया होगा तो लिखा होगा कि जातक का जन्म जो है वह मान लीजिए 5:15 सायं हुआ, तो 5:15 PM पर जन्म हुआ। अर्थात इसमें या यूँ कह सकते हैं किसी किसी का मान लीजिए कोई सेकंड भी होगा, 5:15 48 सेकंड पर जन्म हुआ। तो देखिए कि होता क्या है कि जो सामान्य जो समय होता है उसमें क्या होता है, HMS होता है, आवर मिनट सेकंड, घंटा मिनट सेकंड के रूप में इसको यहाँ बोलते हैं। घंटा, ये मिनट, ये सेकंड, तो घंटा मिनट सेकंड के रूप में ही आपको दिया रहता है, समय दिया रहता है। लेकिन जब ज्योतिष में हम गणना करते हैं तो घंटा मिनट सेकंड में नहीं बल्कि इसको करते हैं हम घटी, पल और विपल में करते हैं। GPV, घटी, पल और विपल में करते हैं। तो जो HMS होता है माने आवर मिनट सेकंड होता है, इसको यहाँ पर GPV में घटी, पल, विपल में जो है इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। तो बिना बदले आप ज्योतिष की गणित लगा नहीं सकते। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है वह इसका उपयोग कैसे होगा। इष्टकाल निकालना मान लीजिए हुआ, ग्रहों का उदय अस्त निकालना हुआ, दिनमान या रात्रिमान निकालना हुआ, मुहूर्त निकालना हुआ, पंचांग देखना हुआ। तो इन सब कार्यों में जो है आपको जरूरत पड़ेगी कि घंटा मिनट सेकंड में यदि दिया हुआ है पंचांग में तो उसको घटी, पल, विपल में बदलना पड़ेगा। और कभी कभी घटी, पल, विपल में दिया रहता है तो उसको आपको जो है वह घंटा मिनट सेकंड में बदलना पड़ता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ नक्षत्र का मान दिया हुआ है 40/12/50 दिया हुआ है, 40/12 दिया हुआ है, तो 40/12 नक्षत्र का मान दिया हुआ है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा घटी पला को घंटा मिनट में। सूर्योदय में जोड़ेंगे तो मालूम होगा कि वो नक्षत्र समाप्त कब हो रही है। तो अर्थात जो है ज्योतिष की गणना के लिए आपको आवश्यक इसकी जानकारी हो। जैसे आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर, जैसे मान लीजिए सामान्य गणित क्या होती है, सामान्य समय क्या होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। ये आपका सामान्य जो है वह सूत्र है। लेकिन हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे घटी पला विपला पर कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा बराबर होता है 2.5 घटी। 1 घंटा में कितना होता है, 2.5 घटी होती है। मतलब 1 घटी जो है कितने की होगी, 1 घटी कितने हो जाएगी, 24 मिनट की हो जाएगी। 1 घटी हो जाएगी 24 मिनट की। मतलब 1 घंटा में 2.5 घटी होती है। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म दिया हुआ 5 घंटा 15 मिनट 48 सेकंड दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, घंटा को हम जब घटी में कन्वर्ट करेंगे तो 5 में 2.5 का गुणा हम कर देंगे तो 1 घंटा बराबर 2.5 घटी होती है। अर्थात जो है वह 1 घटी में 24 मिनट हो गया। अब 1 घटी में कितना होता है, 1 घटी में 60 पल होता है। 1 घटी बराबर होता है 60 पल और 1 पल बराबर होता है 60 प्रतिपल होता है। हालांकि प्रतिपल तक जो है वह गणना जल्दी की नहीं जाती है, लेकिन जो है वह ये आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं। अब देखिए कि 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, मतलब 1 घटी बराबर 24 मिनट का हो गया। अब 1 पल जो है कितने का हो जाएगा, ये 24 सेकंड के बराबर हो जाएगा। 1 पल बराबर 24 सेकंड के हो जाएगा, क्योंकि 1 घटी बराबर 24 मिनट के है तो 1 पल बराबर हो जाएगा 24
सेकंड के हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रकार से, जब एक घंटा में जो 2.5 घटी हो गई, मतलब ये 2.5 घटी को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, इसको लिख सकते हैं 2 घटी और 30 पल लिख सकते हैं, क्योंकि एक घटी में कितना होता है 60 पल होता है, तो आधी घटी में कितना हो जाएगा 30 पल हो जाएगा, माने 2 घटी 30 पल इसको हम लिख सकते हैं। और 1 मिनट में 2.5 पल, 1 मिनट बराबर 2.5 पल होगा, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 पल और 30 विपल लिख सकते हैं, 2 पल 30 विपल लिख सकते हैं। और 1 सेकंड में 1 सेकंड बराबर कितना हो जाता है 2.5 विपल हो जाता है, 2.5 विपल हो जाता है। अब ये आपको समझने की बात है। देखिए यहाँ घंटा मिनट है, सेकंड है, यहाँ घटी पल विपल है, तो 1 घंटा में हम 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ज्योतिषीय समय में, तो 1 घंटे में 2.5 घटी होता है, तो 2 घटी 30 पल इसको हम लिख सकते हैं। और 1 मिनट में 2.5 पल होता है, अर्थात इसको 2 पल 30 विपल लिख सकते हैं। और 1 सेकंड में 2.5 विपल होता है। अब यही इस बात यहाँ समझेंगे कि 1 घंटा में जब 2.5 घटी हो रही है, तो 2.5 घटी बराबर 60 मिनट, तो 1 घटी बराबर कितना हो जाएगा 24 मिनट के हो जाएगा। और 1 घटी बराबर कितना हो जाएगा 60 पल के हो जाएगा। अब जो है वह, अब 1 घटी में जो है वह जिसे क्या कहते हैं 60 पल हो रहा है, अर्थात उसको हम कह सकते हैं कि यह 24 मिनट का हो जाएगा। 1 घटी में कितना हो जाएगा 24 मिनट हो जाएगा, और 1 पल में 24 सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से ये ज्योतिष में जो समय का जो गणना है, ये आपका जो है वह ये तरीका है। अब हम आपको उदाहरण के आधार पर समझाएंगे कि कैसे इसको जो है वह आप हल करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे इसका उपयोग करेंगे। अब आपको ये गणित समझाने के लिए हम आपको एक जो है वह इसके पे सूत्र बताते हैं, दिनमान और रात्रिमान निकालना, दिनमान और रात्रिमान निकालना। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि दिनमान क्या होता है। दिन का मान, दिनमान मतलब दिन का मान। दिनमान क्या होगा कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त का जो समय होता है, यही दिनमान होता है। मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के समय का जो अंतराल होता है, जो भी समय होता है, उसी को कहते हैं दिनमान कहते हैं। ये सूर्योदय ऋण सूर्यास्त बराबर हो गया आपका दिनमान हो गया। और रात्रिमान कैसे निकलेगा? दिनमान यदि आपको आ गया तो 60 में से 60 पूरा होता है, 60 दिन रात मिलाकर के 60 घटी होता है। और दिनमान आपको आ गया तो 60 में से दिनमान घटा देंगे तो आपको रात्रिमान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। या एक तरीका और है कि सूर्यास्त से लेकर के सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन का सूर्योदय, अगले दिन का सूर्योदय, माने सूर्यास्त से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय के समय को घटा दें तो क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा रात्रिमान निकल जाएगा। 2 तरीका है निकालने का। रात्रिमान का एक तरीका यह भी है, तो रात्रिमान आपका निकल के आ जाएगा। अब हम उदाहरण के आधार पर आपको हल करके दिखाते हैं। मान लीजिए 15 नवंबर 2020 को हमने महावीर पंचांग में देखा, महावीर पंचांग में हमने देखा तो क्या उसमें दिखाई दिया कि सूर्योदय हुआ है 6:36 पर हुआ है। सूर्योदय का समय है 6:36 प्रातः सूर्योदय होता ही है। और सूर्यास्त का समय दिया हुआ है, सूर्यास्त दिया हुआ है 5:24। ये 5:24 क्या हो गया, ये पीएम हो गया, और ये हो गया आपका एएम, माने प्रातः और सायं हो गया। अब देखिए इसके आधार पर हमको निकालना है दिनमान और रात्रिमान निकालना है। सूर्योदय दिया है 6:36, सूर्यास्त दिया है 5:24। इसके आधार पर हमें गणना किसकी करनी है, हमें गणना करनी है दिनमान की
और रात्रिमान की। तो हमने आपको क्या बताया, दिनमान कैसे निकलता है। दिनमान मतलब हो गया, दिनमान बराबर क्या हो गया कि सूर्यास्त ऋण सूर्योदय का समय। सूर्यास्त में सूर्योदय घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, दिनमान आ जाएगा। तो सूर्यास्त क्या है, 5:24 है। तो 5:24 जो है ये देखिए लिखा है 5 और 24 लिखा है। 5:24 क्या है, पीएम है। तो इसको हम रेलवे घड़ी बना लें। तो रेलवे घड़ी बनाने के लिए क्या होगा, 12 दिन में 12 बजे के बाद क्या बचता है, 13 बचता है, फिर 14 बचता है, अर्थात इसमें 12 को जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17 बज करके 24 मिनट हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख देंगे 17-24 आवर्स लिख सकते हैं। जब 17-24 आ जाएगा, इस 17-24 मतलब सूर्यास्त का समय हो गया। घटाना क्या है, सूर्योदय घटाना है। तो आपको क्या आ जाएगा, दिनमान आ जाएगा। तो 17-24 में से 6-36 घटा लीजिए, 6 घटाएंगे या 36 घटाएंगे तो 4 में से 6 नहीं आएगा, यहाँ उधार लेंगे तो 1 घंटा यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 इसमें जुड़ेगा तो 84 हो जाएगा। मैंने 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा, क्योंकि यहाँ पर उधार लेने से यहाँ पर 8 हुआ था। तो 7 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। और यहाँ पर जो है कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 1 निकल गया तो 16 बचा। 16 में से 6 घटाएं, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 10 घंटा 48 मिनट जो है ये आपका दिनमान कितना आया, 10 घंटा 48 मिनट आया। लेकिन ये दिनमान जो 10 घंटा 48 मिनट आया, ये आपका घंटा मिनट में है। और हमको चाहिए क्या, घटी पला चाहिए। तो घटी पला के लिए क्या मैं बताया था कि 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर जैसे 60 मिनट होता है और 48 मिनट तो यहाँ पर है ही। लेकिन हमने बताया था आपको कि 1 घंटा बराबर 2.5 घटी होता है। तो 10 यहाँ पर क्या है, 10 घंटा और 48 मिनट है। 10 घंटा 48 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1 घंटा में कितना होता है, 2.5 घटी होती है। तो 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। तो क्या करेंगे, घंटा कितना 10 है, 10 में 2.5 का गुणा करें, 10 गुणे 1/2 से 1/2 तो 2 दूनी 4, 1 5/2 भी इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे 10 गुणे 5/2। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो जाएगा, इससे काट लीजिए, 2 से 5 10 को काट दिए, 2 से 2 बचे 10 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। मतलब ये क्या इतना हो जाएगा, 25 घटी आ गया। ये कितना आ गया आपका, 25 घटी आ गया। अब जो है आपको क्या निकालना है, 48 मिनट का कितना जो है आपको ये निकालना है, 48 मिनट में कितने घटी होगा ये निकालना है। तो आपको हमने बताया था कि 24 मिनट के बराबर होती है 1 घटी होती है। 24 मिनट के बराबर, पिछले आप वीडियो में देखेंगे आपको मिलेगा 24 मिनट बराबर 1 घटी, क्योंकि 1 घंटा में 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 1 घंटा में 2.5 घटी होती है। 1 घंटा होती है 2.5 घटी, 1 घंटा लिखा ना, 1 घंटा बराबर 2.5 घटी। तो 1 घंटा कितना था, 60 मिनट, तो 60 में 2.5 का भाग देंगे 24 हो जाएगा। 24 मिनट की 1 घटी होती है और आपके पास कितना यहाँ पर है, 48 मिनट है। तो जब 48 में भाग दे दीजिए 24 का, 48 भागा 24 कर दीजिए तो 24 दूनी 48। इसका मतलब ये हो गया 2 घटी हो गई। अब आपके पास क्या आ गया, यहां पर आ गई 25 घटी, जो आपका जो है वह ये 25 घटी आ गया और 2 घटी यहां पर आपको मिल गया 48 मिनट का। 10 घंटा का 25 घटी और 48 मिनट की 2 घटी, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 27 घटी हो गया। ये 27 घटी आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका दिनमान। 27 घटी हो गया आपका दिनमान। तो हमने बताया था रात्रिमान। तो रात्रिमान क्या होता है कि दिन और रात दोनों मिला करके कितनी होती है, दिन रात को मिलाकर कुछ बोलते हैं अहोरात्र बोलते हैं। अहोरात्र कितने का होता है, 60 घटी का होता है। दिन रात मिलाकर के 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे में जो है 2.5 घटी, तो 24 घंटे में कितना जाएगी, 60 घटी हो जाएगी। तो दिनमान कितना आया आपका, 27 आया है। तो रात्रिमान निकालना है, तो रात्रिमान कैसे निकलेगा, 60 में से जब दिनमान घटा देंगे तो रात्रिमान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 60, ये आपका जो है ये घटी है और ये हो गया है आपका पला या पल। अब यहाँ 27 घटी
27 घटी और 0 पल, ये आपका आया है क्या, दिनमान आया है, ये आया दिनमान। अब इसमें घटा दीजिए, 0 में से 0 यहाँ से ऐसे घट गया, यहाँ पर क्या है 60 में 27 घटाएंगे, 10 में से 7 जा 3, 5 में 2 जा 3, मैंने 33 घटी हो गया आपका ये रात्रिमान हो गया, ये हो गया 33 घटी रात्रिमान। इस प्रकार आपने देखा कि दिनमान कितना आ गया, 27 घटी दिनमान हो गया और 33 घटी हो गया रात्रिमान। निकालने का तरीका आपका क्या हुआ कि सूर्योदय देखिए कितने बजे हुआ, सूर्यास्त कितने बजे हुआ, तो सूर्यास्त जो हुआ उसमें 12 जोड़ करके उसको रेलवे घड़ी बना लीजिए। सूर्यास्त में से आपने सूर्योदय घटा दिया, जो भी बचता है, जैसे 10 घंटा 48 मिनट यहाँ आया है, तो जो भी आएगा, जाड़े में दिनमान ज्यादा जो कम होता है, रात्रिमान ज्यादा होता है, और गर्मियों में दिनमान ज्यादा होता है, रात्रिमान कम होता है। तो घटाने के बाद 10 घंटा 48 मिनट आया। अब घंटा मिनट को हमको बदलना है केवल घटी पल में, तो 1 घंटा बराबर 2.5 घटी, तो 10 घंटा बराबर 10 मिनट, 2.5 का गुणा करेंगे तो जाकर 25 घटी हो गया। अब 48 मिनट है, मिनट को भी हमें घटी में कन्वर्ट करना है, तो 48 मिनट में 24 मिनट की 1 घटी होती है, तो 48 मिनट 2 घटी हो गया, जोड़ दिया 27 घटी हो गया। मान लीजिए 48 न होकर के 54 मिनट होता तो क्या करते, तो फिर 54 मिनट जो था, 54 मिनट में हम भाग देते कितने की, 24 की भाग देते, 24 दूनी क्या होता, 48 होता, तो यानी यहाँ पर 6 मिनट शेष बचता, 6 क्या कहते हैं यहाँ पर शेष बच जाता। अब 1 मिनट में कितना होता है, 2.5 पल होता है, तो 6 मिनट में कितना जाएगा, 6 गुणे 2.5 करते, मतलब जाता 15 पल होता। तब यहाँ पर क्या आता, यहाँ आता आपका 27 घटी और 15 पल आता। अब फिर जब वो रात्रिमान घटाना होता तो यहाँ पर 60 में से 27 15 घटाते, फिर जो आता वो लिखते। ये तरीका है आपको। तो मुझे आशा है आप लोग जो है वह घंटा मिनट सेकेंड को किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं घटी पला विपला में, और किस प्रकार से ज्योतिष में समय की गणना होता है आप लोग समझ गए होंगे, और दिनमान रात्रिमान निकालना भी आपको आ गया होगा। बाकी हम आपको अगले वीडियोज में, हमारा वीडियोज देखते रहें, आगे हम आप लोग बताएंगे जैसे जिस प्रकार से घंटा मिनट को घटी पल विपल में बदलते हैं, तो घटी पल विपल यदि पंचांग में दिया हुआ है तो उसको कैसे घंटा मिनट कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ नक्षत्र मान जो आपको दिया हुआ है या तिथि का मान दिया हुआ है, घंटा मिनट दिया हुआ है तो उसको घटी पल विपल में, घटी पल विपल दिया हुआ तो घंटा मिनट कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को अभी आपको बहुत अच्छा जरूर लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि सबको ये महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकें। किस प्रकार से ज्योतिष में गणित होती है, तो जानकारी बहुत से लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए आपको शेयर करना अनिवार्य है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए, ज्योतिष का गणित पक्ष समझने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।